विश्वजित नाम का एक यज्ञ कराया है, सर्वजित नाम का उससे एक रथ निकला। ऐसे तरकस निकले कि उन तरकसों से जितने बाण क्यों ना निकाले जाएं, बाण समाप्त नहीं होते थे। एक दिव्य कवच जिसे राजा बलि ने अपने हृदय में धारण किया और फिर राजा बलि चल दिए इंद्रलोक में आक्रमण करने। एक बार फिर गुरु की कृपा से राजा बलि ने देवताओं के लोक स्वर्ग लोक में अपना अधिपत्य स्थापित किया है। गुरु शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा कि महाराज, यदि आप अपनी संपत्ति को स्थिर करना चाहते हैं तो आप 100 अश्वमेध यज्ञ करें। बलि तैयार हुए। 99 यज्ञ गुरुदेव के कहने पर मां नर्मदा के उत्तर तट में भृगुकक्ष नाम के पावन स्थान पर बलि महाराज ने संपन्न किए 99 यज्ञ। एक यज्ञ मात्र शेष रह गया। उस समय देवताओं की मां अदिति कपिल मुनि से निवेदन करती हैं कि यदि बलि के 100 यज्ञ पूरे हुए तो हमारे देवताओं से, पुत्रों से राज्य पूरी तरह से छिन जाएगा, इसलिए आप कुछ करें। जब बार बार निवेदन किया, प्रार्थना की, तब कश्यप ऋषि ने पयोव्रत नाम का एक व्रत बताया है कि आप पयोव्रत करें। पयोव्रत जब आप पूर्ण करेंगी तो जैसे ही पयोव्रत संपन्न होगा प्रभु की कृपा हो जाएगी। पयोव्रत के संपन्न होते ही श्री हरि नारायण ने वामन रूप में अवतार धारण किया। वामन बनकर के भगवान प्रकट हुए। सभी देवी देवताओं ने बड़े बड़े उपहार वामन भगवान को समर्पित किए, लेकिन वामन भगवान ने कहा कि इस समय मेरा मन मुझसे कह रहा है कि मैं बलि के यज्ञ में जाकर के बलि से कुछ उपहार लूं, भेंट लूं। अब वामन भगवान महाराज बलि के यज्ञ में जब पहुंचे और बलि महाराज ने जब वामन भगवान के अद्वितीय दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तो वामन भगवान से बलि महाराज पूछते हैं, गाम कांचनम गुणवद धाम भ्रष्टम तथान पेयमुतवा विप्रकन्या ग्रामान समृद्धान स्तुर्गान गजान वा रथांस तथार हत्तम शम प्रतीच। और हमारे बीच में भी वामन भगवान की बड़ी सुंदर झांकी चली आ रही है। दर्शन करें आप सब। बोलिए वामन भगवान की जय। और राजा बलि के यज्ञ में जब वामन भगवान पहुंचे हैं तो राजा बलि भी प्रश्न कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं। गाम कांचनम गुणवद धाम भ्रष्टम तथान पेयमुतवा विप्रकन्या ग्रामान समृद्धान स्तुर्गान गजान वा रथांस तथार हत्तम संप्रतीक्ष। भगवान गाम आपको गाय चाहिए, कांचनम स्वर्ण चाहिए, सभी सुविधाओं से युक्त सुसज्जित सुंदर एक घर चाहिए, खाने के लिए अन्न, पीने के लिए शुद्ध पेय पदार्थ चाहिए, या ब्राह्मण की किसी सुंदर कन्या से विवाह करना चाहते हैं, रथ चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, बताइए भगवान आपको क्या चाहिए। वामन भगवान बलि से कहते हैं, देखो बलि महाराज तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन मैं हूं 2.5 फीट का इतना सा, और महाराज मुझे जो चाहिए वो तुमसे मांगने में मुझे बड़ी शर्म लग रही है। बलि कहते हैं, प्रभु मांगो तो सही। भगवान ने कहा पक्का दे दोगे? बलि ने कहा बिल्कुल दे दूंगा, मांगो तो। वामन भगवान कहते हैं, तस्मात् त्वत्तो महिमीषद
व्रणे हम्बरदर्शभा पदानि त्रीणि दैतेन्द्र शम्मितानि पदा मम। हे दैतेन्द्र, हे असुरराज, हे दैत्याधिपति बलि, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। अब बलि कहते महाराज 3 पग ही क्यों, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो। भगवान ने कहा मैंने कहा ना जितनी मांगूंगा उतनी देना, और रहा ज्यादा लेने की बात तो 2.5 फीट का हूं, 3 मांग रहा हूं, थोड़ी सी ज्यादा ही है, इतनी देना हो तो दो, वरना मैं चला, तुम जैसे कई है मुझे देने वाले। बलि ने पैर पकड़े, नहीं नहीं भगवान जितना कहोगे उतना ही दूंगा। कहा ठीक है उतना ही दो, और महाराज सुन लो मुझे तुम्हारे पैरों से नहीं, मुझे खुद के पैरों से चाहिए। भगवान की बच्चों जैसी बातें सुन के राजा बलि को हंसी आ गई। राजा बलि 3 पग पृथ्वी का संकल्प पढ़ने के लिए तैयार हैं, और आज बामन भगवान राजा बलि के द्वार पे खड़े हैं। राजा बलि दान देने के लिए तैयार हैं। संकल्प पढ़ने की जब बारी आई तो शुक्राचार्य जी के मन में भाव आए कि मैंने आज तक इतना संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा, ब्राह्मण और इतना संतोषी हो ही नहीं सकता, और यदि है तो कोई विशेष बात है। तुरंत आंखें बंद की, भ्रकुटी केंद्र में नारायण का दर्शन किया, बलि को सावधान कर दिया, बलि सावधान, ये विष्णु है, ये खुद भिखारी बन के तुझे भिखारी बनाने के लिए आया है। झूठ कह दो, राजा के राज्य के 5 भाग होते हैं जिसमें से एक किसी भिक्षुक को दिया जाता है, चाहिए है तो ले लो। लेकिन जैसे ही बलि को पता चला कि ये भगवान विष्णु है, तो अब तक बलि के मन में देने का भाव था, लेकिन अब बलि के मन में भाव है कि भले सब कुछ क्यों ना देना पड़े, दूंगा, सब कुछ दूंगा। और शुक्राचार्य जी जलपात्र के भीतर जाके बैठ गए। अब संकल्प पढ़ने की जब बारी आई तो जलपात्र से जल ना निकले। भगवान ने कहा महाराज लगता है तुम्हारे जलपात्र में कोई कचरा बचरा घुस गया है, साफ करना पड़ेगा। बलि कहते सरकार तो करो साफ। अब जैसे ही जलपात्र के भीतर कुसा डाला तो शुक्राचार्य जी महाराज बैठे थे, आंखें बड़ी कर करके देख रहे थे। तो शुक्राचार्य जी का एक नेत्र फूट गया, जलपात्र से बाहर निकले। 3 पग पृथ्वी का संकल्प हुआ, पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश और स्वर्ग, 2 पग में तीनों लोक नाप लिए। बलि के पास 3 लोग थे, पृथ्वी स्वर्ग आकाश, 2 पग में नाप लिए। अब भगवान कहते महाराज तीसरा पग दो, अपना संकल्प अधूरा नहीं छोड़ सकते महाराज आप। तो बलि कहते सरकार मेरा जो भी था वो 2 पग में आपने नाप लिया, लेकिन ठीक है तीसरे पग के रूप में आप मुझे और मेरी धर्म पत्नी को नापिए। राजा बलि और राजा बलि की पत्नी दोनों लेट गए। तीसरे पग में भगवान ने उन्हें नाप लिया, और जब तीसरे पग में भगवान ने उन्हें नापा तो भगवान ने महाराज बलि को बंदी बना लिया। बलि बंदी बन गए। फिर भगवान ने महाराज बलि से कहा कि बलि तुम्हारी निष्ठा को देख के मैं प्रसन्न हूं। पृथ्वी मनुष्यों के लिए है, स्वर्ग देवताओं के लिए, राक्षसों को मैं पाताल में नियुक्त करता हूं, इसलिए आप पाताल के राजा बन करके बैठो। बलि ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। भगवान ने कहा और बताओ और कुछ चाहिए, मांगो कोई वरदान। तब बलि कहते हैं कि भगवान वरदान में आप मुझे केवल ये दे दीजिए, मैं केवल ये चाहता हूं, मैं केवल ये चाहता हूं कि यदि मैं पाताल का राजा बन के रहूं तो 24 घंटे मेरी आंखों के सामने, 24 घंटे मेरी आंखों के सामने मेरे द्वारपाल बन करके महाराज आप खड़े रहोगे। भगवान ने भी कह दिया तथास्तु। भक्ति वो तत्व है जिस तत्व के सामने भगवान को भी बंधना पड़ता है। तो बलि यदि पाताल के राजा हैं तो भगवान आज भी महाराज बलि के द्वारपाल बन करके पाताल में खड़े हुए हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में राजा बलि की पावन कथा का वर्णन व्यास जी करते हैं। वामन अवतार की कथा का वर्णन व्यास जी ने किया है।